हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था कल। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों से मुझे लगता है आसानी से सॉल्व भी हो गया होगा। तो क्वेश्चन में यही था कि पहले हम लोगों ने जो देखा था डायरेक्ट वहाँ पे ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू या बी सी की वैल्यू मुझे दे दी हुई होती थी और उसके बाद हम लोग बनाते थे। इस बार क्या किया कि y एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि ए बी साइड जो है ना वो y है, उसकी लेंथ y है और y की वैल्यू मुझे 7 दे दिया। ए सी एक साइड है जो हाइपोटेनस है और उसके बाद जो है उसकी लेंथ x डिफाइन कर दिया और कह दिया कि वो 9 है। और ये जो है आप लोगों का थीटा था, तो ये थीटा था। तो आप लोगों से पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में कि देन फाइंड ऑल द 6 टी रेशियोज। 6.5 जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उसकी वैल्यूज पूछी गई है। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको बनाता हूं और आप लोग मतलब वेरीफाई बस कर लीजिए कि आप लोगों का सही है कि नहीं है। तो y की वैल्यू जो है वो एक बार लिख लेते हैं यार, 7 और 9 चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, देखिए मैंने आपको कहा था बहुत ही आसान है पहचानना कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है। थीटा जब ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बाजू वाला बेस और सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस। सबको पता है हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी आपस में एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ट्रायंगल आप लोगों ने फॉर्म कैसे किया है। और उसके बाद अब जो है तो बेस मुझे पता नहीं है, तो मैं यहां इस रिलेशन को यूज करूंगा सबसे पहले। तो यहां से बेस का स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लिखिए हाइपोटेनस देखिए 9 है, 9 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 है, 7 स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस 49, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49। तो यहाँ से आ गया 2 इसको, और यहाँ पे 7 माइनस 4 3, 32 आ गया। करेक्ट है। तो बेस का स्क्वायर आ गया ये, तो बेस क्या हो गया दोस्त रूट अंडर 32। इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख दे तो 4√2 आ गया। मुझे पता चल गई बेस की वैल्यू। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। साइन थीटा मुझे बोलेगा, मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 7/9 है। कॉस थीटा बोलेगा, मैं बोलूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू 4√2/9 है। ठीक है, मुझे अगला क्वेश्चन पूछ रहा था साढ़े मतलब 6 के 6 निकालने थे। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर 7 बेस 4√2 7/4√2। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा 9/7, सेक थीटा 1/cos थीटा 9/4√2। रेसिप्रोकल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन वही सेम चीज है, आप लोगों को कल लिखाए थे। कॉट थीटा 1/tan थीटा 4√2/7। खत्म।
फिनिश हो गया। चलिए अब है, देखिए दोस्त, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। भाई बहुत आसान है, इसको ऐसे देखिए, पहले तो कुछ लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे। तो टेन थीटा को लिखिए कितना है, देखिए यहाँ से वैल्यू मैं उठा रहा हूँ टेन का, और यहाँ से मैं कॉट का उठा रहा हूँ, यहाँ से टेन की वैल्यू उठाया, यहाँ से कॉट की वैल्यू उठाया, पुट कर दिया। लिखिए तो जरा, 7/4√2 प्लस, सॉरी गुने है, कॉट थीटा कितना है 4√2/7, ठीक, प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा 7/9 गुने 7/9 गुने 9/7। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जरा ये हो रहा है क्या, यहां से भी 1 आ गया, यहां से भी 1 आ गया, आंसर 2 आ गया। यार मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, क्यों दिमाग लगाऊं मैं, मुझे पता है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है। तो मैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा को यहां ले आओ, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 नहीं हो जाएगा दोस्त, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 हो गया। सिमिलरली मुझे पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक इज इक्वल्स टू, ऐसे देख लो, कॉसेक इज इक्वल्स टू 1/sin, इसको यहां तो साइन इंटू कॉसेक थीटा 1, 1 + 1 2, आंसर। क्यों निकालूं मैं वैल्यू, अगर मुझे एग्जाम में एमसीक्यू में कहीं पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देते हैं, बंदे क्या करेंगे, सारा पहले ये सब पूरा करेंगे, फिर वो वैल्यू डालेंगे और निकालेंगे, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से सबको पता है ये होता है। कोई सा भी ट्रायंगल दुनिया का होगा ना भाई, ये रिलेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिलेशन जो है बिल्ट रिलेशन है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। आप जो है अगर ऐसा केस बनता है, और एक और केस है सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तीसरा है ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। समझ में आ गया होगा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कॉस बराबर 1/सेक होता है, इसको यहां लाओ तो क्या हो गया, सेक थीटा कॉस थीटा 1, डन, ठीक है। अब आज क्वेश्चन, आज मेनली डेडिकेटेड ये लेक्चर जो है ना, ये क्वेश्चन का ही है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, देखिए मेरा टारगेट है आप लोगों के बेस को इतना मजबूत कर दें कि कल के डेट में कोई एक नया क्वेश्चन अगर कोई बनाता है ना, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करूँ अभी, जैसे देखिए मैं यहाँ पे RS अग्रवाल बुक रखा हुआ हूँ, मेरे पास भी पुरानी RS अग्रवाल है, मेरे पास बुक है। मैं चाहूंगा तो क्वेश्चन नंबर, देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका वो है 5, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 का मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, कोई बेनिफिट ही नहीं है भाई, क्यों, ठीक है। तो यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप मेरा जब सॉल्यूशन आप देखिएगा तो आपको फील गुड होगा, लेकिन वो फील गुड अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व ही कर दूं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। रीजन ये है कि जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा हाँ अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, लेकिन पता आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं दोस्त, स्टेप जो मैं कर रहा हूं ना, जो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं, आप देख के बस उसको रट रहे हो कि यार अच्छा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा वैसा किया था, तो इसको ऐसे बना लेंगे। नहीं, बेसिक कंसेप्ट कभी वेस्ट नहीं होते हैं। दुनिया में जितने भी नए नए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जो भी अच्छे लोग जो बैठ के जिनका यही काम है क्वेश्चन फ्रेम करना, वो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट उनकी इतनी क्लियर होती है कि वहीं से एक नया क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं वो लोग, मतलब समझ रहे हो। तो ये चीज है, मैं एक आपको 2-3 क्वेश्चन
दो तीन टाइप के क्वेश्चन हैं, वो बेसिकली कुछ नहीं, बस किसी मतलब लैंग्वेज को चेंज करके आपके सामने वो परोस दिया गया है, बस और कुछ नहीं है तो वो यही cos थीटा sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और बेस बाय हाइपोटेनस, बस उसको प्रेजेंट करने, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं है। तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि कभी कभी आपको क्या कहेगा ना कि बोलेगा 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंटू tan थीटा, प्लस में भी कुछ दे देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं cosec थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है, कुछ भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की कुछ भी पूछ ले, क्या प्रॉब्लम है, ट्रायंगल ही तो है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सवाल ये पैदा होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, वैसे तो वीडियो पॉज करके आप बनाइए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है। मुझे यहाँ पे पिक्चर दिख रही है कि 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 है, मैं इस जगह से ये लिख सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 है, कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत है। tan थीटा 4/3 है। मैं कल आपको बोला था कि रात के 3 बजे भी आपको कोई उठा के पूछे ना कि ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी क्या है, तो बस वो ट्रायंगल याद रखना जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, वो पिक्चर आप कभी मत भूलना दोस्त, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी ये देख लीजिए, ए बी सी, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक, कह रहा है tan थीटा 4/3 है, मुझे पता है कि tan थीटा बराबर होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक, तो परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से 4 है, 4, बेस ये है 3, तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस निकाल लो, क्या दिक्कत है यार, हाइपोटेनस निकाल लो, जो पूछे वो निकाल लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 का √25 इज इक्वल्स टू 5, बन गया, हाइपोटेनस आ गया अपना 5। बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, cos थीटा बोल रहा है 3/5, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस 3/5, tan थीटा पता है 4/3, यहां से tan थीटा, cosec थीटा 1/sin, याद करो साइन था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cosec थीटा था 1/sin, तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू cosec थीटा, तो पहले तो यहां जोड़ का साइन लगा दो, ऐड का, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/4, sec थीटा 1/cos थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा इनवर्स रिलेशन से, और cos थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 5/3, आंसर निकाल लीजिए, खत्म, 4/5 प्लस 25/12, 60 एलसीएम, और यहां से 12, 48, 12, 5, 25, तो 125, क्या हो जाएगा यहां से 8 5, 8 5 13 3 1 4 2
6 1 7 और 1, यही है आपका आंसर। आप भी निकाल सकते हैं, निकाल ही लिए होंगे, मुझे जितना विश्वास है दोस्त। कोई दिक्कत, ये आपका सॉल्यूशन था, वो आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे लिख सकते हैं आप गिवन भी कि ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंटू टेन थीटा प्लस cosec थीटा इंटू sec थीटा, ये कर सकते हैं आप। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे दोस्त देखिए, होता क्या है ना कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्वेश्चन को आपके आसपास के चीजों से बना के वो परोसते हैं कि ये होगा, ऐसा सिचुएशन होगा तो बताइए क्या होगा। जैसे आप देखिए, बिजली का पोल तो सब लोगों ने देखा होगा, जिसपे ट्रांसफॉर्मर रहता है, या फिर कहीं कहीं जो है सिर्फ एक पोल रहता है लंबा खड़ा। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको दे देंगे कि एक बिजली की पोल है, एन इलेक्ट्रिक पोल दिया हुआ है, या एक वॉल दिया हुआ है, या कुछ इस तरीके का चीज दिया हुआ है, जिससे एक लैडर, एक सीढ़ी हमने क्या किया, इंक्लाइन करके ऐसे टिका दिया। सीढ़ी की लेंथ दे देंगे, वॉल की लेंथ दे देंगे, और बोलेंगे कि लैडर इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड। कैसे, थोड़ा देखिए इधर, आपको दिखाते हैं पिक्चर, एकदम आसान भाषा में दिखाते हैं। वो बोलेंगे कि एक लंबा पोल है, या एक लंबा दीवाल है, कुछ भी हो सकता है लंबा। एक ये पोल मान लेता हूं मैं कि ये दीवाल था, ठीक। तो ये मान लिए दीवाल है दोस्त, ये दीवाल है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, और ये बोल रहे हैं कि मैंने इस दीवार पे चढ़ने के लिए, इस दीवार के टॉप पे चढ़ने के लिए मैं एक सीढ़ी लगाया, ये मैंने एक लैडर लगा दिया। क्या लगा दिया, लैडर लगा दिया, सीढ़ी लगा दी मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो बोलेंगे इसकी लेंथ डिफाइन कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि लैडर का लेंथ उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये लेंथ है 5, या मान लीजिए है 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है। ये वॉल की लेंथ है, इस वॉल की लेंथ वो कह दिए 5 मीटर है, ठीक है। और बोलेंगे कि द लैडर इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड, या एन एंगल अल्फा फ्रॉम द ग्राउंड, एन एंगल बीटा फ्रॉम द ग्राउंड, एन एंगल गामा फ्रॉम द ग्राउंड। कोई भी एंगल बोल दें, क्या फर्क पड़ता है। एंगल एक वेरिएबल है, हम उसके लिए हर एक एंगल के लिए हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अल्फा बोल दे, यहाँ पे गामा बोल दे, यहाँ पे ए बोल दे, कोई, आज ए के लिए बात कर लेते हैं, एन एंगल ए फ्रॉम द ग्राउंड, ये है। तो अच्छा, आप ही देखिए, एक्चुअली वो कहना ये चाहते हैं कि ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। अगर एंगल दिया हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन कभी कभी वो बोलेंगे कि एंगल ग्राउंड से नहीं देंगे, वो कहेंगे कि मैं एंगल डिफाइन कर रहा हूं, लैडर इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द वॉल। इस दीवार से ये लैडर थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस तो कभी बदल ही नहीं सकता। सामने वाला परपेंडिकुलर, बाजू वाला बेस, और सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस। इस बात को याद रखना है हमेशा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दुनिया का नहीं गलत हो सकता। ओपन चैलेंज है, क्या पूछेंगे यार, कुछ है ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा। पता नहीं लोग इतने भयभीत क्यों होते हैं इससे, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं होता।
आप भी नहीं होइएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, तो आपसे अब पूछ देंगे कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू, फाइंड साइन थीटा। और आपसे पूछ सकते हैं फाइंड साइन ए। तो जब वो बोलेंगे कि मुझे साइन थीटा बताओ, तो आप क्या करिएगा? जब वो बोलेंगे कि मुझे साइन थीटा बताओ, तो आप क्या करिएगा? आप बोलिएगा कि मेरा परपेंडिकुलर ये है, मेरा हाइपोटेनस ये है, और साइन थीटा मुझे सुनाई पड़ता है, तो मुझे बस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ही ख्याल आता है और कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उसमें बेस नहीं आता, तो मुझे उसकी ख्याल रखने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकाल लेता हूं मैं कि भाई परपेंडिकुलर कितना होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर फिर से वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर निकालिए, हाइपोटेनस कितना है? 10 था। 10 स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 100 माइनस 25 75, पी बराबर √75 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 3 का अंडर रूट, तो आ गया 5√3 आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई दोस्त 5√3। तो साइन थीटा लिख दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 5√3/10 √3/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं साइन ए पे। साइन ए पे तो जब मैं इस एंगल की बात करूंगा, तो अब सामने वाला एंगल ये है, तो इस एंगल के लिए ये मेरा बन गया दोस्त क्या? ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए ये बन गया बेस, और हाइपोटेनस तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये है मेरा हाइपोटेनस। तो लिख दो साइन ए। साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 10। आंसर, बात समझे क्या? क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान से रखिएगा दिमाग में कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इसको थोड़ा दिमाग में आप रखिएगा। और जो है तो आज इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किए, एक क्वेश्चन वो भी डिस्कस किए, और एक क्वेश्चन आपको देते भी हैं होमवर्क, एज ए होमवर्क। जब बोला हूं मैं कि लास्ट में होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क देते हैं, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखिएगा गिवन गिवन 7 sin a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, देन फाइंड cosec थीटा इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू cot थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, एक नंबर। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये है, cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉरी, इसको आप ए को थीटा कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो सबको ए करना पड़ता मुझे।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, आसान ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और ठीक है आपका ये क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन और लिखते हैं यार, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया ए, क्वेश्चन नंबर बी लिखते हैं। फिर से लिखिए वही, गिवन 3 sin A प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक चीज ये दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है इसी में, ऑल्सो 4 cos B इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन फाइंड the value of यहाँ पे आप then find the value of लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। then find the value of, इसमें आप पहला लिखिए tan A इंटू साइन A प्लस cot A इंटू cos B। सॉरी, इसको बी कर लो आप, इसको बी कर ले, tan A साइन B प्लस cot A इंटू cos B, tan A इंटू साइन B प्लस cot A इंटू cos B, ऐसे लिखिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन एक उस वैसा टाइप दे देते हैं, sec A प्लस tan A अपॉन sec B प्लस tan B। एक क्वेश्चन ये है, इस दोनों को आप नोट कीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, तो दोस्त कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आपका जो होमवर्क का पार्ट भी हो ही गया। देखिए, आपको मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा जो फोकस है वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को इतना तगड़ा करना है कि अगर मान लीजिए कोई आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई नई किताबें पढ़ रहे हैं, 9th का बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक इंडिया में आता है, NCERT है, और भी तमाम जितनी भी चीज़ें, RS अग्रवाल, RD शर्मा, और स्टैंडर्ड बुक जितनी हैं, तो हो सकता है कि आप एक कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आए, तो अगर आप उसका सॉल्यूशन पहले नहीं देखे होंगे तो आपसे कैसे वो बनेगा, कैसे बनेगा आपका वो नया क्वेश्चन। एक जो है वो तभी बन सकता है जब आपका बेसिक्स इतना मजबूत हो, इतना तगड़ा हो कि मतलब कुछ भी बना के दे दो, कुछ भी दे दो, मैं बना दूंगा। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका ये जो मैं अभी करवा रहा हूं ये पार्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो और क्वेश्चंस के स्टेप को रटना इज नॉट अ वे टू लर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उससे सीख सकते हैं, स्टेप रट के आप, ये सब काम होता है हिंदी, इंग्लिश, ये सब थ्योरेटिकल पेपर्स जितने लिटरेचर हैं उनमें होता है, मैथ्स में ऐसा नहीं चलता। आप अगर ऐसा आप करते थे 9 तक 10 तक 9 तक, तो आप इसको थोड़ा अपने मेथड ऑफ स्टडी को थोड़ा चेंज कीजिए। अगर स्पेशली मैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ जो मैथ्स को एज अ कैरियर अपना, मतलब फ्यूचर में आपको इच्छा है कि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएं या फिर किसी BA मतलब बैचलर्स इन मैथ लें कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा, इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ने के तरीके को चेंज कीजिए, यही है। और दोस्त लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ प्रॉब्लम होता है आपके लिए बिल्कुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।